Friends, and in this video that discuss about relative lowering in vapor pressure. And student, in previous video that discuss about the colligative properties, and you know very well about colligative properties are four types. First one is relative lowering in vapor pressure, second one is elevation in boiling point, and third one is depression in freezing point, and fourth one is osmotic pressure. And student, colligative properties depends upon the number of the solute particles, not the nature of the solute particle. तो colligative प्रॉपर्टी स्टूडेंट वो होती हैं जो केवल सोल्यूट के नंबर पर डिपेंड करें, ना कि उनकी नेचर पर। दूसरा, colligative प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमारे फोर टाइप्स की होती हैं जो अभी मैंने बताई आपको। और स्टूडेंट जो हमारी टोटल फोर colligative प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर इन हम देखते हैं तो सारी की सारी colligative प्रॉपर्टीज़ का जो मेन रोल है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यानी कि जो सोल्यूट का मोलर मास है उसे डिटरमाइन करने के लिए colligative प्रॉपर्टी यूज़ होती हैं। और जो बेस्ट जो colligative प्रॉपर्टी मानी जाती है डिटर्मिनेशन में मोलर मास के, वो मानी जाती है ऑस्मोटिक प्रेशर मानी जाती है। तो आज हम स्टूडेंट फर्स्ट थ्री colligative प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर तो आप जानते हैं कि जो लिक्विड को जब हम हीट करते हैं उस समय जो वेपर्स और लिक्विड के बीच में जो एक फोर्स कह सकते हैं, एक तरह का प्रेशर जो एक्सर्टेड होता है, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर को कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। और सुन, आप जानते हैं कि बाहर से भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, और जब उसको हम इंक्लूड कर देते हैं तो फिर उसके कॉन्सेप्ट में हमारे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म शुरू हो जाते हैं। तो सुन, जो अब होता क्या है स्टूडेंट, वेपर प्रेशर कैसे कम ज़्यादा होता है, क्या इसके पीछे रीज़न है, ये भी हमने डिस्कस करा था स्टूडेंट कि जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं और उनकी जो नेचर होती है वो कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर को इम्पैक्ट करती है। वेपर प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कम ही हो, ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ केसेस में, कुछ कंपाउंड्स में देखा भी गया है। तो वेपर, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो हमारे पास केसेस हैं, यहाँ पर पहले ही पता लग रहा है रिलेटिव लोअरिंग, यानी कि वेपर प्रेशर में आने वाली कमी। होता क्या है स्टूडेंट, जब हम किसी सोलवेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला देते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए वेपर प्रेशर में उसकी कमी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एस्केप टेंडेंसी जो मॉलिक्यूल्स की होती है वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी वजह से वेपर प्रेशर कुछ टाइम के लिए कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर में जो ये कमी आती है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो जो रिलेटिव लोअरिंग होता है स्टूडेंट वेपर प्रेशर का, वो क्या होता है स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। और स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सोलवेंट होते हैं स्टूडेंट, हमेशा उनके वेपर प्रेशर ज़्यादा होंगे इस कंपेयर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर फॉर्मूले पर आते हैं P डॉट ए माइनस पी एस अपॉन P डॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन XP। तो स्टूडेंट P डॉट ए, जहाँ भी डॉट हम चलेंगे वो प्योर सोलवेंट हो गया स्टूडेंट, और PS हो गया सॉल्यूशन। तो P डॉट ए माइनस PS इट मीन्स द रिलेटिव लोअरिंग, ये जो वेपर प्रेशर में कमी आती है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन स्टूडेंट जब हम इसे P डॉट ए से डिवाइड करते हैं तब जाकर बनता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन यू नो वेरी वेल स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन को ओपन करते हैं तो फॉर्मूला बनता है WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। तो स्टूडेंट ये पैरामीटर हमारा बन गया। यहाँ पर आकर के हम देखते हैं इस पैरामीटर में एक फॉर्मूला बन जाता है P डॉट ए माइनस PS अपॉन P डॉट ए इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। एंड WB एंड MB कंसिडर द सोल्यूट एंड MA एंड WA कंसिडर द सोलवेंट। उस टाइम ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं है कि इसे किलोग्राम में बदलें, मिलीग्राम में, मोल पर लीटर में, कुछ भी नहीं करना। डायरेक्ट जो भी वैल्यू होती हैं हम फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, लेकिन कई बार जब प्योर वाटर की बात करता है तो उसका हमें प्रेशर पता होना चाहिए स्टूडेंट। 1 बार भी हम यूज कर लेते हैं, 1.013 भी यूज होता है। तो केवल एक पॉइंट ये इसमें खास होता है,
स्टूडेंट एक और खासियत होती है कि पी डॉट ए की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएंगी न्यूमेरिकल के अंदर और पी एस की कम आएंगी, कभी भी आंसर माइनस में नहीं आएगा। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं क्वेश्चनों को समझने के लिए। तो स्टूडेंट पी डॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट, एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एम ए मोलर मास ऑफ सोल्वेंट, डब्ल्यू ए वेट ऑफ सोल्वेंट। अब स्टूडेंट अब हम आते हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बहुत इम्पोर्टेंट मानी भी जाती है। और अब जैसे ऊपर यहाँ पर पी डॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्वेंट, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट, एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू ए वेट ऑफ सोल्वेंट, एम बी मोलर मास ऑफ सोल्वेंट। अब स्टूडेंट अब हम आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट होता है एलिवेशन। स्टूडेंट यहाँ पर जो एक मज़ेदार बात आती है, यहाँ पर जो वर्ड है ये एलिवेशन, तो इसको कोरिलेट करते हैं हम एलिवेटर से। और एलिवेटर जो होता है वो होता है ऊपर की तरफ जाने वाला, जो आप देखते हैं हमारे मॉल्स वगैरह में और आजकल तो रेलवे स्टेशन में जो स्टेयर्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स होते हैं, उसे एलिवेटर बोलते हैं। तो वहीं से ही एलिवेशन ऊपर ले जाना। तो एलिवेशन किस में होना है स्टूडेंट, किस में इंक्रीजमेंट होना है, बॉइलिंग पॉइंट में। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये आप जानते हैं स्टूडेंट, एक वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएं, लिक्विड का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर वेपर प्रेशर लिक्विड का और एटमॉस्फेरिक दोनों बराबर हो जाएंगे, तो स्टूडेंट क्या होता है वहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। और वो पर्टिकुलर शार्प पॉइंट कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो वही बात है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द सोलवेंट। ये क्वेश्चन वहाँ पर बनता है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो सोलवेंट से कम रह जाता है। अब हम आते हैं अपने एलिवेशन वाले टर्म पर। द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी बी एंड द सोलवेंट टी डॉट बी। तो स्टूडेंट जहाँ भी मैं डॉट बताऊंगा आपको तो समझेंगे डॉट मीन्स प्योर सोलवेंट। चाहे हम डिप्रेशन की बात करें, चाहे हम जो हैं रिलेटिव की बात करें, चाहे हम एलिवेशन कहीं पर भी चलें, इज कॉल्ड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें छोटा सा टर्म है बहुत आसान सा कि जब सोलवेंट और सॉल्यूशन के दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आता है उसे ही हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात समझनी है। द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सोलवेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इसमें स्टूडेंट डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the molality of the solution and delta TB directly proportional to molality, and molality it means small m, and directly proportional can be replaced by the special constant Kb, and the formula is delta TB is equal to Kb into m, and molality can be open in the formula Wb upon Mb into Wa in kilogram, and after that this formula can be written in the form delta TB is equal to Kb into Wb upon Mb into Wa। तो स्टूडेंट यहाँ पर मोलिलिटी के फॉर्मूले को ओपन कर दिया जो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा स्टूडेंट हमारा, अब हमें समझनी है कुछ चीज़ें। इस डेल्टा टीबी को क्या लिख सकते हैं, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसे हम लिख सकते हैं टीबी माइनस टी डॉट बी। बॉइलिंग में स्टूडेंट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का कम होता है। तो टीबी माइनस टी डॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी डॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। के बी एक कॉन्स्टेंट स्टूडेंट जो बहुत बार पूछा गया है। के बी को हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट और एल्बिस्कोपिक कॉन्स्टेंट। तो कई बार पूछता है कि एल्बिस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, के बी को किससे कंसिडर करते हैं, तो मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। और अगर आप इसकी यहाँ पर यूनिट निकालेंगे तो निकल जाएगी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स भी निकल जाती है।
और देख लेते हैं डब्ल्यू बी स्टूडेंट मैंने बताया था वेट ऑफ सोल्यूट, बी जहाँ भी होगा, एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड डब्ल्यू ए वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो स्टूडेंट इस तरह से पूरा फॉर्मूला बन जाता है ये। और स्टूडेंट जब आपकी समझ में अगर ये फॉर्मूला आ जाता है तो समझेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी आ चुका है। केवल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में इतना फ़र्क होता है कि जहाँ जहाँ आप डेल्टा टी बी यूज करते हैं वहाँ पर एफ यूज करते हैं। यहाँ पर इस स्मॉल बी का जो मीनिंग है स्टूडेंट वो मीनिंग है बॉइलिंग, वो मीनिंग है स्टूडेंट बॉइलिंग। तो जहाँ पर यहाँ पर क्या होगा डिप्रेशन में स्टूडेंट एफ लगा देंगे, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ, डेल्टा टी एफ। अब यहाँ पर चेंज करेंगे स्टूडेंट क्योंकि फ्रीजिंग में क्या होता है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन कम होता है, तो टी एफ डॉट माइनस टी एफ हो जाता है। तो इसमें मेन मोटिव है कि अगर आपको एक प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है तो दूसरी अपना पर रहती है। अब हम देखते हैं थर्ड वाली, अपनी थर्ड वाली है स्टूडेंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेस्ड करना। अब स्टूडेंट आप जानते हैं आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, इन द प्रीवियस क्लासेस डिस्कस्ड अबाउट द डिप्रेशन। डिप्रेशन का मीन्स होता है स्टूडेंट जब हम किसी लिक्विड पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाइड करते हैं, टेम्परेचर बहुत लो करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, उसके पार्टिकल पास पास आएंगे और वो एक सॉलिड फॉर्म में धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, जैसे कि आपका फ्रीजिंग करना डिप्रेशन। तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट, वाटर को आपने फ्रीजर के अंदर पुट कर दिया कुछ समय के लिए, उसमें गैस डाली गई, प्रेशर हाई रखा गया, टेम्परेचर लो को रखा गया, तो पार्टिकल आपस में क्या हुए पास पास हुए, डिप्रेस्ड हुए और वो सॉलिड में चेंज हो गई। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड आर सेम। एक ऐसा पॉइंट बन जाए स्टूडेंट जहाँ पर लिक्विड और सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा तो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन स्टूडेंट चेंज कब होता है, जब हम इस सॉलिड के अंदर कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो स्टूडेंट वेपर प्रेशर में धीरे धीरे कमी होने लगती है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गेट्स लोवर्ड आफ्टर द एडिंग ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, so that we can say that difference in the freezing point of the pure solvent and the solution is also known as depression in freezing point। तो बिल्कुल स्टूडेंट बॉइलिंग की तरह ही काम कर रहा है, बस केवल टर्म चेंज हुई है। वहाँ पर हम टी भी ले रहे थे, यहाँ पर टी एफ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी डॉट एफ माइनस टी एफ, एंड टी डॉट एफ इज द प्योर सॉल्वेंट, दिस इज द प्योर सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट यहाँ पर बात आती है हमारे सामने कि जो जीरो, अगर हम एक प्योर वाटर को बनाएं, प्योर वाटर को रख दें फ्रीजर के अंदर तो उसका जो टेम्परेचर फ्रीजिंग होगा बहुत हाई होगा। लेकिन अगर उसके अंदर मैं कोई सोल्ट मिला दूं या कोई अदर पार्टिकल मिला दूं तो स्टूडेंट क्या होगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आनी शुरू हो जाती है। और यही रीज़न होता है स्टूडेंट कि जो आइसक्रीम्स होती हैं, जो हमारे आइसक्रीम्स पे आते हैं वाले जो आइसक्रीम्स होती हैं उनके अंदर सोल्ट की अमाउंट ऐड करते हैं, यही रीज़न होता है ताकि उनका फ्रीजिंग पॉइंट कम रहे और वो ईजिली हमारे लिए एडिबल हो जाएं, हम आसानी से ईट कर सकें। दूसरे स्टूडेंट क्या होता है, जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं कि स्नो को हटाने के लिए हम सोल्ट का यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं, क्योंकि वो भी स्नो के टेम्परेचर को डिप्रेस्ड करती है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी लाती है, इससे वो आसानी से मेल्ट हो जाती है। तो ये एक एप्लीकेशन है नॉर्मल डेली लाइफ में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। अब आते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें बिल्कुल सिमिलर है कि जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के, और इसे हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट लेंगे, दिस इज नोन एज के एफ। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, एंड एम कैन बी फॉर्म इन द मोलैलिटी फॉर्म। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, एंड सिमिलरली के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के बनते हैं स्टूडेंट। एल्बिस्कोपिक कांस्टेंट कौन सा होता है और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कौन सा होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर फॉर्मूले के और पैरामीटर देखते हैं। डब्ल्यू बी यू नो वेरी वेल, वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, एंड डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आकर हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से हमारी
3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाती है। और हम कल के सेशन में जो बात करेंगे वो करेंगे ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वन टॉप इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स।